आज़ादी के एक शुभ अवसर पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि आज मैं हरियाणा सरकार की तरफ से झज्जर ज़िले के अंदर स्वतंत्रता दिवस के अवसर के ऊपर मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर गया था। ये सरकारी प्रोग्राम था, सरकार ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि झज्जर ज़िले के अंदर झज्जर में ध्वजारोहण मैं करूँ। कल ही शाम को भाई प्रदीप जी का फ़ोन आया कि आप आ रहे हैं, तो वापस जाते वक्त मेरे घर पर भी, फार्म हाउस पर भी एक चाय पीने का अवसर दें। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि डीगल गांव को हम बड़ा भाई मानते हैं। मेरा जन्म खरकड़ा गांव में हुआ, वो भी अलावताओं का गांव है। और खरकड़ा, बड़म्बा और डीगल हमेशा दुख में सुख में पंचायती तौर के ऊपर एक दूसरे के साथी रहे हैं। और आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि भाई आनंद जी ने डीगल गांव की तरफ से मुझे ये केसरिया पगड़ी दी है। इसको मैं बिल्कुल संजो के रखूँगा, इसी को किसी को दूंगा नहीं, और तो पगड़ी बांट देता हूँ मैं, लेकिन इसको मैं अपने पास रखूँगा और अपने लिए सदैव यादगार के रूप में रहेगी। ये इज्जत की पगड़ी है हमारे बड़े भाई की, जो डीगल को हम बड़ा भाई मानते हैं। आनंद सिंह तो मेरे से उम्र में छोटा होगा, तो लेकिन ये बड़े भाई की पगड़ी है, इसका सम्मान हमेशा रहेगा। और मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी यहाँ पर अपने डीगल वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम देश के लिए हमेशा इसी तरह, क्योंकि ये वीरों की भूमि है झज्जर का इलाका, हमेशा इन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। चाहे वो चाइना की लड़ाई थी, चाहे वो स्वतंत्रता का अंग्रेज़ों के समय का आंदोलन था। कितने लोगों ने 1857 में जो है ना गद्दारियाँ भी की, लेकिन उस समय भी झज्जर के नवाब ने जो है ना पूरी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, और ये पूरा इलाका अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। तो हमेशा देश के लिए लड़े हैं ये लोग। और आज भी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, चाहे कारगिल का युद्ध था, चाहे वो 62 की लड़ाई थी, चाहे 71 की लड़ाई थी, चाहे 65 की थी, इस वीर भूमि ने हमेशा देश के लिए न्यौछावर किए हैं अपने लालों को, अपने सपूतों को। तो मैं इसको प्रणाम करते हुए सबको आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूँ। झाड़ा साहब, जिस तरीके से अब झज्जर में आपको मौका मिला है 2001 का, वैसे तो ये मौका सबके लिए एक बहुत बहुत गौरव का विषय होता है, लेकिन झज्जर विशेषकर जो है शहीदों का शहर कहा जाता है, यहाँ पे आपने ध्वजारोहण किया तो मन में कैसी एक देश प्रेम की भावना है? मैं बहुत ही, क्योंकि वहाँ पर वीरों का स्मारक बनाया हुआ है, शहीदों का स्मारक बनाया हुआ है। कल शाम को भी मैं उसके दर्शन के लिए गया, और आज सुबह भी मैंने पहले जाके वहाँ वीर जो अपने शहीदों के स्मारक के ऊपर माल्यार्पण किया। तो मेरे दिल में विशेष अनुभूति थी कि ये शहीदों का, वीरों का इलाका है, और यहाँ पर आके ध्वजारोहण करना एक विशेष गौरव का विषय है। तो हमेशा हम इस वीर भूमि को सलाम करते रहेंगे, और भारत माँ के लिए जो इस भूमि ने अपने लालों को न्यौछावर किया है, उसको प्रणाम करते रहेंगे। और इसी तरह देश का ये गौरव बढ़ाते रहें, देश का इसी तरह हर क्षेत्र में रक्षा करते रहें। इसी कामना के साथ अपने बड़े बड़े भाई को हमेशा अपने से बड़ा रखते हुए अपने सराखों पर रखेंगे। बेरी हल्के में आप खड़े हैं सर, बेरी हल्के की जनता बड़ा बदलाव देख रही है, प्रदीप अहलावत को एमएलए के रूप में देखना चाहती है, क्या हाईकमान की तरफ आपका थोड़ा बहुत देखिए, सिफारिश हमारा रहेगी? छोटा भाई है, और जब भी विचार आएगा तो प्रदीप मेरी प्राथमिकता रहेगी, बाकी तो पार्टी ने फैसला करना होता है। रामचंद्र जांगड़ा जी हमेशा जो है राज्यसभा के अंदर भी एक मुख्य केंद्र रहते हैं, बिंदु रहते हैं और छाए हुए हैं आज के दिन राज्यसभा के अंदर। तो अभी राज्यसभा चुनाव भी आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी, कैसी स्थिति लग रही है सर, कितनी तैयारी है हरियाणा में? देखिए, राज्यसभा की तो सिर्फ एक सीट वो दीपेंद्र की वजह से खाली हुई है, उसके पौने 2 साल बाकी हैं, और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ये सीट जीतेगी ही, हमारा बहुमत है विधानसभा में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक बात है विधानसभा चुनाव की, अक्टूबर में ये चुनाव होगा, सितंबर के मध्य में आचार संहिता लग जाएगी। और नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी नए बदलाव किए गए हैं। उनमें जनता को कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयाँ थी, उनको भी दूर किया गया है। किसानों के लिए भी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी, दलित समाज के लिए भी, व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत सी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, और उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और पार्टी हाईकमांड ने ये डिक्लेयर किया है कि ये चुनाव जो है ना नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो बहुत शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं, और मुझे विश्वास है कि हम उनके नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सर, सबसे लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और सबसे दमदार सांसद मैं कहूँगा, वो आपके पास आए हैं, कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन सांसद बाद में बने हैं, मतलब जैसे घर का बड़ा भाई, और जो इतने दिनों के बाद और एक अचीवमेंट की है। देखो, एक अलग ही खुशबू होती है जब कोई आदमी परिवार में बड़ा हो जाता है, देश विदेश चला जाता है, नाम कमाता है और पूरा देश उनके नाम की तालियां बजाता है,
और जब वो घर वापसी करता है तो घर वालों को जितनी खुशी होती है, हमें उतनी खुशी आज हो रही है कि भाई बड़ा भाई तो है ही, पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन जो इनकी उपलब्धियां हैं, जो इन्होंने देश की सर्वोच्च जो पंचायत है वहाँ पे जाके हमारे गांव का, गवांड का, खाप का, हरियाणा का जो नाम रोशन किया है, वो अलग ही खुशी है। और आज जब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो झंडा फहरा के आए हैं, तो वो एक तरीके से ये मान लो कि प्रमाण है कि भाई ये कितने महत्वपूर्ण 22 जिलों में, हरियाणा में आज 22 महत्वपूर्ण लोग झंडा फहरा रहे हैं, और उन 22 लोगों में जिसमें गवर्नर भी और चीफ मिनिस्टर भी आ लिए, उनमें हमारा भाई है। तो वो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी अनुभूति हो रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भाई ने कहा है कि ये 36 बिरादरी का प्रदेश है। यहाँ सब लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही शिक्षा दी है, तो जात पात से ऊपर उठ के भाईचारे के साथ सब लोग रहें, इसी में हम सब लोगों का भविष्य सुखद है। थैंक यू सर।